हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो वार्षिक पेपर आपके बहुत जल्दी होने जा रहे हैं, डेट शीट आप सभी ने देख ली होगी। तो आपके क्लास 9 सब्जेक्ट आपके इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हर बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। प्लस अगर आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो मैं आपको पूरी प्रोसेस अभी बता दूंगा कैसे आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखो आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपके एक तो अनसीन पैसेज आ जाता है। अनसीन पैसेज में क्या रहेगा, आपके प्रश्न आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसी से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपको उसी पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा। तो वो हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपका एक राइटिंग स्किल पर लिखने के लिए आता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ वगैरह लिखने को मिल जाएगा या फिर एक पत्र वगैरह लिखने के लिए मिल जाएगा। और फिर उसके अलावा आपका कुछ ग्रामर सेक्शन आ जाता है। ग्रामर में आपका कहते हैं मॉडल्स हो गया, फिर वर्ब की करेक्ट फॉर्म हो गया, रीअरेंज हो गया, इस तरह के प्रश्न आपसे ग्रामर में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक के प्रश्न आ जाते हैं। तो टेक्स्ट बुक और जो आपका राइटिंग स्किल है, यानी जो आपको एक पैसेज लिखने के लिए आएगा या ऐसे वगैरह लिखने के लिए आएगा, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। ग्रामर सेक्शन हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि आप इन पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो आप कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, गूगल पर जाकर के जहाँ पे आप इंटरनेट यूज करते हैं, आपने टाइप कर लेना है कंबोज सर। ठीक है, कंबोज सर टाइप करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर आपने क्लिक कर देना है। सबसे फर्स्ट नंबर पर क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे composer.com पर। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने क्या कर लेना है, जब आप इसको मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ ये 3 डॉट देखने को मिलेंगे। इस तरह के 3 डॉट देखने को मिलेंगे, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देखो टॉप 30 क्वेश्चंस। या फिर आप ये 3 डॉट पर क्लिक नहीं करते हैं तो आप थोड़ा-सा नीचे आएंगे होम पेज पर ही, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको टॉप 30 क्वेश्चंस, या फिर आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि नीचे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बट अभी हम फिलहाल 9th की बात कर रहे हैं, तो क्लास 9th वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद देखो आपके सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपने मैसेज करना है। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। नीचे चलते हैं। उसके बाद फिर आपने फिलहाल इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपके जो मैंने अभी आपको बताया, लेटर राइटिंग और शॉर्ट पैराग्राफ आपको एक पीडीएफ में, और उसके बाद बिहाइव मोमेंट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है वो आपके उससे संबंधित प्रश्न आपको दूसरी पीडीएफ में। इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो कुछ ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्लास 9th टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईयरली एग्जाम 2024, आपको नीचे 30 रुपए, और इधर क्लास 9th इंग्लिश राइटिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 रुपए। यानी टोटल जो दोनों पीडीएफ वो आपको 20 रुपए में मिल रही है। बट उन बच्चों के लिए भी और 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा जो बच्चे हमारे वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे नॉर्मली जा रहे हैं परचेस करने, उनको 50 में ही मिलेगी, और जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं उनको मात्र कितने में मिलेगी अभी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने ऐड टू कार्ट क्लिक कर देना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करते ही आपके यहाँ पे देखो दोनों पीडीएफ ऐड हो चुकी हैं। अभी इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 50 रुपए, बट यहाँ पर आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30 अप्लाई कूपन। उसके बाद आप देखेंगे जो 50 रुपए की पीडीएफ थी अभी वो आपको कितने मिल रही है, 35 रुपए में, यानी 15 रुपए का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक करके आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपना नाम वगैरह डिटेल्स भर करके लास्ट में आपने आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। इसके बाद आपको फोन पे गूगल पे का ऑप्शन मांगेगा, जहां से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसमें क्या रहेगा कि आप बस आपको एक पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप हमें दे देंगे व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पर ही आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। आई होप कि पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए होंगे। तो वापस चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, उसमें भी दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी जो बुक से आते हैं। एक कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेंगे, और इसके अलावा जो आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने इसमें कवर कर रखे हैं। जैसे अगर हम इसमें बात करें, पहला जो प्रश्न है इसको जरा हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डाउट हो आपके मन में, तो आप इजिली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है। तो पहला जो प्रश्न देख रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। और ये प्रश्न वो है जो आपके नई एनसीईआरटी बुक से नई जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको सभी।
तो देखो ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये सारे आपके ऐसे प्रश्न हैं, ये आपके प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आंसर आप या तो इसके जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो तो इजीली कर सकते हैं, उसके बाद वो सारे एक्सेस कर पाएंगे क्वेश्चंस को। अदरवाइज जो बच्चे नहीं परचेस कर रहे हैं तो वो आराम से इनकी स्क्रीनशॉट या फिर फोटो खींच सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक करके आप इनको याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, वट वा सॉरी वाई वाज मार्जी डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड यानी मार्जी डिसअपॉइंटेड या फिर नाराज क्यों हुआ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमिस टीचर। एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न। कौन से वो सब्जेक्ट थे जो मार्जी और टॉमी याद करते थे या पढ़ते थे। अगला जो प्रश्न है, वेयर वाज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ है। डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई। इसको हमने देख लेना है। नेक्स्ट आपका, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। देखो इसी ये जो आपको मैंने 3-4 क्वेश्चन दिखाए हैं ये आपके एक अनसीन पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पे भी आपको ये मिल जाएंगे। वेरी शॉर्ट में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, शॉर्ट और लॉन्ग में भी। ठीक है, तो इनको आपने ये चार जो 5 क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर के, उनको आपने अच्छे से देख लेना है। फिर देखो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपका एक अनसीन पैसेज आएगा, तो कुछ इस तरह का आपका अनसीन पैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो हर चैप्टर का एक मैं अनसीन पैसेज भी दिखा दे रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है छूटे ना एग्जाम में। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ देखने को मिल गया, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। फिर नीचे आपसे प्रश्न पूछा गया है, एवलिन्स मदर सडनली रियलाइज दैट शी तो डिडंट वांट टू प्ले पियानो, डिडंट हियर हर नेम बीइंग कॉल्ड आउट, डिडंट वांट टू रिस्पॉन्ड, डिडंट लाइक हर नेम टू बी कॉल्ड आउट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग something was wrong when the 8 years old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she didn't hear, say Isabel Glennie. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had uh, deteriorated and her headmistress urged हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा डिडंट हियर हर नेम बीइंग कॉल्ड आउट। नेक्स्ट देखो आपका इसी से संबंधित, तो इसका फर्स्ट वाले का सेकंड हो जाएगा। ऐसे ही आपके बाकी के प्रश्न है जो आपने देख लेने हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, व्हेन एंड हाउ वाज एवलिन्स हियरिंग प्रॉब्लम नोटिस्ड। यानी कैसे एवलिन ने उनकी जो ना सुनने की समस्या थी उसको पता चला, कैसे उसने नोटिस किया, वो आपका आंसर यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर, डिस्क्राइब हाउ एवलिन इंस्पायर्ड द डीफ चिल्ड्रन। कैसे मतलब आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, पूरा बताना है कि कैसे एवलिन इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब आप बोल सकते हैं इंस्पायर्ड द डीफ चिल्ड्रन। ठीक है, इंस्पायर्ड की एक एक्चुअल जो सब्जेक्ट होता है वो याद नहीं आ रहा है, तो आपने इंस्पायर्ड समझ लेना है कि किसी को देख करके इंस्पायर होना। ठीक है, द डीफ चिल्ड्रन, तो इसका आंसर आपने देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर जो अगला आपने देखना है प्रश्न वो है, हु हेल्प्ड एवलिन ग्लेनी टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। तो लॉन्ग में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। देखो 100 से 120 शब्द में आपको सारे प्रश्न की वेरी शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, लॉन्ग, सभी तरह के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और पीडीएफ में भी। जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर लेंगे काफी अच्छा है कि वो इजिली अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इनको याद कर सकते हैं। वैसे आपका ये एक पैराग्राफ आ गया नेक्स्ट चैप्टर से, तो इसको आपने पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला है, वाई वाज पुंगी बैंड बाय औरंगजेब, व्हाट नेम वाज गिवन टू द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी एंड वाई। इसको आपने देख लेना है कि औरंगजेब ने पुंगी को क्यों बैन किया, और व्हाट नेम वाज गिवन टू द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी एंड वाई। इसको आपने देख लेना, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी। शहनाई किस तरह से पुंगी से अलग है वो आपने बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, वाई वाज बनारस सो इम्पोर्टेंट टू बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां के लिए बनारस क्यों महत्वपूर्ण है वो आपने बताना है। और लॉन्ग में देखो आपका ये प्रश्न है। और अगला फिर देखो यहाँ पे आपका एक पैसेज आ गया है, पैसेज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। सभी के आंसर भी आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। वाई वाज केजे अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजे अपने पिता से क्यों डरती थी वो आपने बता देना है। तो आंसर देखो इजिली आपका लिखा हुआ, बहुत ही सरल भाषा में आंसर, कि केजिया वाज अ लिटिल गर्ल, सी वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। केजिया क्या है, एक छोटी बच्ची थी, वो अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसके जो पिता थे काफी स्ट्रिक्ट थे।
he never played with her and always ordered her about. He never showed his affections toward her and punished her for her follies. ठीक है, तो यहाँ पे काफी रीजन दे रखे हैं कि वो अपने पिता से क्यों डरती थी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाउ डिड केजिया रिएक्ट टू हर बीटिंग बाय हर फादर। केजिया जब उसके पिता पीटते हैं या उसको मारते हैं तो कैसा रिएक्ट करती है केजिया। नेक्स्ट है हाउ डिड केजिया's ग्रैंडमदर कंसोल हर आफ्टर हर फादर हैड बीटेन हर अप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी को आपने अच्छे से देख लेना है। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिए होंगे। और बाकी देखो जो ग्रामर का सेक्शन है, जो बच्चे इसमें देखो आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है वो भी हम देख लेते हैं कुछ। देखो यहाँ पे है राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, यू कैन यूज द फॉलोइंग क्यूजेस। यहाँ पे कुछ आपको हिंट दे दिए गए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, कि लाइब्रेरी की क्या उपयोगिता है, इस पर आपने क्या लिखना है। कम से कम 100 से 120 शब्दों में आपने एक पैराग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी पर आप पढ़ सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप पर पढ़ सकते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर। और बाकी अगर आपको ये सभी जानने हैं कौन कौन सा आपके राइटिंग स्किल से प्रश्न पूछे जाएंगे वो, और बाकी के जो टेक्स्ट बुक में बचे हुए हैं इनको, इनमें से आपने कौन कौन से पढ़ने हैं वो आप या तो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज जितने मैंने आपको बता दी है आप इतने इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बता दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। आई होप बच्चों ये पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और सभी को शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए, और कोई भी समस्या आती है आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगेन सभी को बेस्ट विशेष आपके एग्जाम 2024 के लिए।